हेलो विद्यार्थी मित्रों, मेरे YouTube चैनल निराला हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। परीक्षा की दृष्टि से बिहारी दास के महत्वपूर्ण जो पद हैं महाराजा सूरजमल विश्वविद्यालय के परीक्षार्थियों के लिए, उनके विषय में आज मैं बात करूंगी। 3 पद पहले मैं बता चुकी हूं आपको, साहित्यिक विशेष सहित, और आगे के कुछ पद और मैं आपके सामने रखने जा रही हूं। उनको आप देख सकते हैं, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहेंगे। तो आप एक बार देखें इनको ध्यान से, और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें, जिससे कि और परीक्षार्थी जो हैं वो लाभ ले सकें। और साथ में आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। बहुत कंजूसी करते हैं आप, और उस तरह सपोर्ट नहीं कर रहे हैं जिस तरह आपको सपोर्ट करना चाहिए, जिससे मुझे ये पता चल सके कि आपको पसंद आया या नहीं आया, या आपको समझ में आया या नहीं आया। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कैसा लगा वीडियो आपको। तो बिहारी के पद की बात कर रहे हैं। एक विरहणी नायिका है, वो कह रही है, कागद पर लिखत न बनत, कहत संदेश लजात। जो नायिका है वो कह रही है इस बात को, बिहारी की नायिका, कि मुझसे कंप, स्वेद, अश्रुपात और विरहाग्नि की जलन के कारण, कागज मतलब कागज पर कुछ भी लिखा नहीं जा रहा है, और लज्जा के कारण दूत को कुछ संदेशा भी कहा नहीं जा सकता। नायिका है, स्त्री है, और दूत जो है उससे अपने हृदय की बात कह नहीं सकती है प्रियतम से कहने के लिए, इसलिए लज्जा का अनुभव हो रहा है, उसको लज्जा का बोध हो रहा है। कही है सब तेरो हियो, मेरे हिये की बात। कह रहे हैं वैसे तुम्हारा हृदय, हियो मतलब हृदय, वैसे तुम्हारा हृदय मेरे हृदय की बात तुमसे कह देगा, अर्थात तुम मेरी हृदयानुभूति को जान जाओगे या उसकी दशा को समझ जाओगे। इस तरह से जो नायिका है वो नायक को संदेश भेजना चाहती है, लेकिन भेजने में सफल नहीं हो पा रही है। एक तो विरह का अभिव्यक्तिकरण, साहित्यिक विशेष की बात करें, श्रृंगार के वियोग पक्ष का निरूपण देखने के लिए मिलता है। दूसरे जो एकादश अवस्थाएं उनका चित्रण देखने के लिए मिल जाता है। तीसरी बात यह है कि जो नायक है वो नायिका के हृदय की जो बात है उसको पूरी तरह से समझ जाएगा। इस बात का नायिका को पूरा विश्वास है। तो यही बात यहाँ पर अभिव्यक्त जो है हुई हैं, देखने को मिल जाती हैं। तो आशा है आपको जो पद है उसका अर्थ समझ में आया होगा। अगला जो पद है उसको देखते हैं अपन, उसको देखें आप क्या है। थोड़े ही गुण रीझते, बिसराई वह बानी। बानी मतलब आदत। जो बिहारी हैं वो कह रहे हैं अपने आराध्य श्री कृष्ण से कि पहले तुम थोड़े ही गुणों पर रीझ जाया करते थे, अर्थात भक्त के थोड़े ही गुणों पर रीझ जाया करते थे, लेकिन अब आपने उस आदत को भुला दिया है, छोड़ दिया है उस आदत को। विसराई मतलब भुला दिया है, छोड़ दिया है। तुमहु काना मानो भये आजकल के दानी। परंतु अब ऐसा लगता है कि तुम भी काना आजकल के दानियों के समान हो गए हो, जो थोड़ा देते हैं और उसकी बहुत ज़्यादा चर्चा करते हैं। इस तरह की अवस्था आपकी हो गई है। तो एक भक्त है वो पुकार रहा है अपने आराध्य को, जिससे कि आराध्य जो है उसको क्या कर दे, उसका उद्धार कर दे। इसी भावना से वशीभूत होकर के जो है पुकारा है बिहारी ने कृष्ण को। एक और पद देखें, अगला पद कह रहे हैं थोड़े ही गुण रीझते, बिसराई वह बानी। कवि इस बात को कह रहा है, बिहारी कवि जो है वो इस बात को कह रहे हैं कि
अगला पद देखिए दोस्तों, पत्रा ही तिथि पाइये बाघर के चौपास, नित प्रति पुण्यो ही रहे आनंद ओप उजास। आनंद का मतलब मुख है, ओप उजास मतलब जो प्रकाश है, चमक है, कांति है नायिका के मुख की, क्योंकि मुख कैसा है, चंद्रमा के समान मुख है नायिका का। नित प्रति मतलब प्रत्येक दिन, पुण्यो मतलब पूर्णिमा, पत्रा, पत्रा जो होता है, नायिका जो है, नायिका की जो सखी है वो नायक से नायिका के मुख के सौंदर्य की प्रशंसा करते हुए इस बात को कह रही है कि उस नायिका के घर के आसपास प्रत्येक दिन पूर्णिमा जैसा आलोक ही बना रहता है, क्योंकि उस नायिका का मुख पूर्णिमा के चंद्रमा के समान है, जिसके कारण उसके आसपास जो प्रकाश है, जो कांति है, उससे ये भ्रांति उत्पन्न हो जाती है कि आज पूर्णिमा है। इसी कारण केवल पत्रा देखने से ही वास्तविक तिथि का पता चलता है। तो यहाँ पे एक तो उपमा अलंकार हो गया, क्योंकि नायिका का मुख चंद्रमा के समान है। दूसरा नायिका के अप्रतिम सौंदर्य का चित्रण जो है कवि के द्वारा किया गया है, अतिशोक्तिपूर्ण वर्णन है। और साथ ही साथ आनंद ओप उजास, ये जो शब्द हैं यहाँ पर आपको वर्णों की आवृत्ति दिखाई दे रही है, अनुप्रास अलंकार भी देखने को मिल जाएगा। और साथ में बिहारी की जो एक विशेषता है कि उनको ज्योतिष का जो ज्ञान है वो भी पर्याप्त मात्रा में है, वो भी इस पद से देखने के लिए मिल जाता है। तो ये साहित्यिक विशेष आप मान सकते हैं इसका। उसके बाद अगला पद देखें, ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तंत्री नाद कवित्व रस, सरस राग रतिरंग। रतिरंग मतलब प्रेम के रंग की बात हो रही है। सरस राग मतलब ललित कलाओं से उत्पन्न होने वाली जो रसानुभूति है उसकी बात हो रही है। कवित्व रस यानी कविता से उत्पन्न होने वाला जो रस है। और वीणा, तंत्री नाद मतलब वीणा आदि जो वाद्य यंत्र होते हैं उनसे उत्पन्न होने वाले जो स्वर हैं। कह रहे हैं वीणा आदि वाद्य यंत्रों, कविता से उत्पन्न होने वाला रस और ललित कलाओं और प्रेमानुभूति यानी प्रेम से उत्पन्न होने वाला जो रंग है। अनबूढ़े बूढ़े तरह, बूढ़े मतलब डूबना, अनबूढ़े मतलब नहीं डूबना, जे बूढ़े सब अंग, जो पूरी तरह से उसमें डूब गए। कह रहे हैं प्रेम का जो रंग है उसमें जो व्यक्ति सर्वांग डूब गया वो ही इस संसार सागर के पार उतर गए, और जो नहीं डूबे वो इस भव सागर में फंस करके रह गए। अर्थात वही व्यक्ति जो है संसार के पार जाता है या उसका उद्धार होता है जो इन सब रसों में डूब जाता है। और यदि अलंकारों की बात करें इसमें, तो एक तो रस निष्पत्ति की बात करी गई है, वाद्य यंत्रों से उत्पन्न होने वाला रस, कवित्व रस है ना, प्रेम का रंग, भक्ति का रंग, ये सारे जो रंग हैं, रस हैं जो, ये क्या करते हैं व्यक्ति को भव सागर से मुक्ति में सहायता देने का काम करते हैं। और एक बात बताइए कि जो डूब गया वो पार निकल गया, तो ये विरोधाभास है। जो डूबने वाला है वो पार नहीं होता, लेकिन यहाँ पर गुण अर्थ छुपा हुआ है उसका, तो जो डूबने वाला है वो पार उतर गया। तो इस तरह से बिहारी के ये सभी पद जो है परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। एक कुछ और पद और हैं, उनको अगले जो वीडियो है उसमें मैं आपको बताऊंगी। धन्यवाद।